मेरी कृपा है, आपके दर्शन से थोड़ा रोम रोम खिल जाता है हमारा। अरे आप दर्शन देने आते हैं, आप दर्शन, हमें पता है हम अधम जीव हैं, हम कहीं जा नहीं पाते शरीर अस्वस्थता के कारण, तो भगवान अपने पार्षदों को प्रेरित करके भेजते हैं और वो हमको दर्शन देकर कृतार्थ करते हैं। ये सबसे खास बात है, क्योंकि हम अधम कहीं जा नहीं पाते, अतरे दिन डायलिसिस होता है तो भगवान अपने जनों को भेज देते हैं, कृपा कर देते हैं। जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा तो तुम आई दरस दीना। प्रभु की विशेष कृपा तब माननी चाहिए जब संत संग मिले। संतों का संग अगर निरंतर मिल रहा है तो फिर क्या कहना, फिर जीवन धन्य है। संतों का संग मिल गया मतलब भगवान हम पर प्रसन्न है। दयालु करुणा निधान भगवान संत संग देते हैं उसी को जिसका अंतिम जन्म होता है। संत समागम मिला मतलब संसति कर अंता, बड़े भाग पाइप सत्संगा बिनहि प्रयास होय भव भंगा। संतों का संग मात्र इस संसार समुद्र से पार कर देने का होता है। बस यही है कि हम लोगों को चाहिए कि एक भी सेकंड अपने प्रभु को भूलें ना। हमारी कसौटी यही है साधना की, सब साधन कर यह फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। बस उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते व्यवहार करते या एकांत में हर समय भगवान का जप। और साधु का एकांत जितना पवित्र होता है उतना ही वो अच्छा भगवान के मार्ग में चल पाता है। समाज में तो हम सब पवित्र रहेंगे ही, कोशिश करेंगे कि पवित्र रहें, लेकिन एकांत पवित्र होना चाहिए, एकांत शुद्ध होना चाहिए। एकांत में चिंतन होना चाहिए कि मेरे इष्ट और गुरु मुझे देख रहे हैं। हमारा एकांत जो अगर पवित्र हो गया तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो हमें एकांत पर जरूर ध्यान देना चाहिए कि हमारा एकांत प्रपंच में न जाए, एकांत विषय चिंतन में न जाए, एकांत विषय क्रीड़ा में न जाए। बस हमारा एकांत भगवान के चिंतन में। व्यवहार कार्य में तो उदासीन होकर जो बने व्यवहार कर ले, और जहाँ एकांत हो तो बस शांत, चाहे बैठा हो चाहे पड़ा, बस हर समय भगवान के नाम में अपने को डुबो दे तो धन्य हो जाए जीवन। ये जो जीवन मिला है ये भगवान नाम जप के लिए मिला। सब साधना का यही सुंदर फल है, हर समय नाम चलता रहे। नाम नहीं तो महाराज सब शून्य है। नाम महाराज जिसकी जिह्वा पर विराजमान है, जय है उसकी, जय है। बस नाम महाराज को पकड़ लो। कलयुग केवल नाम आधारा, खूब नाम जप करो। नाम जप से ही आनंद की अनुभूति होगी। और राम कहकर शरीर छूटा, राम जी मिल गए। तो हम अभ्यास करें हर समय राम 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 राम। इतना अमृतमय नाम है पूछो मत, इतना सुधा सुख है इसमें नाम में कि इसके आगे मतलब एक तरफ भगवान राम जी विराजमान है, एक तरफ नाम जी विराजमान है। तो साधक पहला नाम महाराज को आदर करेगा और दूसरा भगवान राम जी को आदर करेगा। पहले नाम महाराज को, क्योंकि आपकी कृपा से आप तक पहुंचना हुआ, इसलिए धन्य है आप। नाम जो है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक विनय पत्रिका में लिखा है कि जिसे भगवान से भी बढ़कर प्रिय है भगवान का नाम। राम नाम सो प्रिय जाहि न रामो। राम नाम से बढ़कर जिसे प्रिय राम जी भी नहीं है। इतना नाम में प्रीति हो जाए तो बस सबसे बढ़िया बात है कि हर समय जिह्वा से नाम जप करते रहें और शरीर से साधु सेवा समाज सेवा जो भगवान ने दी है बस। और एकांत हमारा पवित्र रहे। एकांत, बस इस बात की गांठ बांध ले, एकांत हमारा पवित्र होना चाहिए। एकांत में हमसे गलती हो जाती है तो हमारी साधुता जो है वो दांव पे लग जाती है। हमारा एक जब हम देखते हैं कोई नहीं है तो मोबाइल से या चिंतन से या किसी क्रिया से जब हमारा एकांत गंदा हो जाता है तो हमारा जीवन गंदा हो जाता है। हमारा एकांत सही होना चाहिए। इसलिए नए साधुओं के बीच में आसन लगाना चाहिए। अकेला कमरा नहीं होना चाहिए, संतों के बीच में होना चाहिए, जिससे सबकी नजर है ना तो हम बच जाएंगे, हम सही हो जाएंगे। क्योंकि एकांत में मन हावी होता है और जहाँ हावी हुआ तो अगर वो सावधान नहीं है
तो फिर वो ऐसे ही क्रिया करने लगेगा जैसा मनमानी क्रिया हमें साधु मार्ग से विचलित कर देगी, हमें साधु के विरुद्ध आचरण करवा देगी, साधुता के विरुद्ध। ये बिल्कुल पक्की बात कहते हैं। साधु को अपना एकांत पवित्र रखना चाहिए, एकांत बिल्कुल सुरक्षित रखना चाहिए। समाज में तो अपने आप सुरक्षित रहोगे, समाज में तो अपने आप सही रहोगे। एकांत में चित्त को भगवान में लगाने का अभ्यास बना ले। जहाँ एकांत हो, बस उस समय कोई सोच ना हो पावे, जो हमारी दिनचर्या हुई उसका भी चिंतन न होने पावे, बस वर्तमान केवल प्रभु में लगा दे। नाम चल रहा, चुपचाप बैठा है या लेटा है, नाम 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 से ही सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। कुछ दुर्लभ नहीं, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा।